नीतीश कुमार कभी अगर जेडीयू की सरकार बनती है तो उधर पलटी मार जाते हैं, तो सभी पूरे बिहार जानते हैं, पूरे भारत जानते हैं कि वो कब पलटी मार जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। जेडीयू है तब तो फिर सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार की। इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे, विकास के आधार पे वोट मिलेगा ही। अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया है। लेकिन बीच चुनाव में हत्या हो जाती है। यहाँ पे मस्जिद है और मस्जिद के पास में ही गर्म कुंड की जलधारा है, तो ये अपने आप में अलग सी स्थिति बनती है कि हिंदुओं के लिए एक अलग व्यवस्था है राजगीर में गर्म कुंड का, जो यहाँ से थोड़ी दूर पे है। ये खासकर मुस्लिमों के लिए व्यवस्था की गई है। तो हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ भी दूर दूर से लोग आते हैं, बिहार के कई इलाकों से लोग आते हैं, मुस्लिम समुदाय के आते हैं यहाँ पे, और मुस्लिम समुदाय के आते हैं यहाँ मस्जिद में भी जाते हैं और गर्म कुंड में स्नान करते हैं। तो आइए हम उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप कहाँ से आए? हम पटना से आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। अच्छा, पटना में आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र है। फुलवाड़ी। तो वहाँ का क्या चुनावी माहौल है? वहाँ का चुनावी माहौल हर बार की तरह इस बार भी भाकपा माले CPI-ML। कौन कैंडिडेट है? गोपाल रविदास जी हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ से कौन उम्मीदवार हैं? श्याम रजक जी हैं। श्याम रजक जी, श्याम रजक जेडीयू की तरफ से? जेडीयू की तरफ से हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतने वाले हैं? इस बार भी गोपाल रविदास ही का चांस ज़्यादा है हमारी तरफ क्षेत्र से। अच्छा, तो बाकी बिहार में किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको, नीतीश की या तेजस्वी की? इस बार तो ज़्यादा चांस है कि तेजस्वी की ही बनेगी। तेजस्वी की बनेगी? तेजस्वी के चांस ज़्यादा बनने की। क्या इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह मान रहे हैं आपकी? लड़खड़ा गई है जेडीयू की सरकार, एनडीए की सरकार? एनडीए की सरकार लड़खड़ा गई है। किस वजह से? लेकिन नीतीश कुमार कभी अगर जेडीयू की सरकार बनती है तो उधर पलटी मार जाते हैं, तो सभी पूरे बिहार जानते हैं, पूरे भारत जानते हैं कि वो कब पलटी मार जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। अभी भी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ज़्यादा चांस है कि आरजेडी की सरकार बनेगी। हाँ सर, बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कफील अख्तर उर्फ बाबा। आप जेडीयू से जुड़े हुए हैं? मखदूम कुंड, बिहार शरीफ, बड़ी दरगाह, राजगीर मखदूम कुंड के खादिम, जिला प्रभारी जेडीयू। तो जेडीयू है तब तो फिर सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार की? इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे, विकास के आधार पे वोट मिलेगा ही। अच्छा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया है। लेकिन बीच चुनाव में हत्या हो जाती है। ये भाई हत्या हो जाती है, अब इसमें उनका क्या दोष, हमका क्या दोष? अब आपस में क्या हुआ क्या नहीं? आरोप जो लग रहा है वो उन्हीं के पार्टी के अनंत सिंह है। अब सवाल है कि कहाँ गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कहाँ मुकामा, कहाँ राजगीर है, आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं ना वो? ये भैया हजरत पार्टी जुड़ी थी, क्या हम बोले कि ये कर दीजिए या नीतीश कुमार बोले मर्डर कर दीजिए? ऐसा तो नहीं ना। ऐसा तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन जब पार्टी से जुड़े हुए हैं तो फिर दाग तो आपके दामन पे लगेगा ना। ये आप तो बोल रहे हैं कि नीतीश आनंद सिंह गिरफ्तार हुए हैं, तो हमको लोगों को मालूम भी नहीं। हम लोग तो भाई कार्यकर्ता हैं जेडीयू। एक बात बताइए, जो हम सबसे पूछते हैं कि आरजेडी की सरकार तो बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आरजेडी के नाम पे लालू यादव आते हैं, लालू यादव के नाम पे आते हैं, नाम पे आता है जंगल राज। तो फिर वही बोल रहा था कि जंगल राज की बात थी ना। अभी अब तेजस्वी सरकार जो है, जो 9 महीने 6 महीने जो गठबंधन में जो सरकार बनी उसमें बहुत अच्छा काम किए, तो उन पे अब वोट मिलेगा ना। अब लालू यादव के नाम पे वोट नहीं ना मिलेगा, अब तेजस्वी के सरकार पे वोट मिलेगा। तेजस्वी के नाम पे तेजस्वी के नाम पे वोट मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब कहते हैं कि भाई वो आएंगे तो जंगल आ जाएगा। मतलब इतने बड़े लोग जब बोल रहे हैं तो जनता के बीच में भी थोड़ा संदेश जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पे लोग ये मानने को तैयार है कि नहीं, अब परिस्थितियाँ वैसी नहीं रह गई हैं? अब परिस्थितियाँ वैसी नहीं रही हैं, क्योंकि 15 साल से सरकार जो है, प्रधानमंत्री PM मोदी जी ने कितना काम किया वो पूरे भारत ने देखा है। क्या काम किए नहीं किए वो सभी को पता है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, गरीबों के लिए अनाज खाने के लिए आफत हो गए हैं। इस बार किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? सर, सरकार तो हमको लग रहा है दोनों आपकी टसली में रहेगा। नीतीश जी भी या लालू जी भी, दोनों का सरकार टसल में रहेगा। अच्छा, ये एक बात बताइए कि तेजस्वी को लेकर, जो आरजेडी को लेकर सबसे बड़ा सवाल लोग उठाते हैं कि भाई वो आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, तो आपको क्या लगता है इसमें? ऐसा तो कुछ नहीं है कि जंगल राज, वो भी युवा नेता है। अब पुराना जो था वो तो अब उसको ख़त्म कीजिए, लेकिन ये नया चेहरा है तो इनके टाइम में तो कुछ 20 साल पुरानी बात हो गई। हाँ, वो तो पुराना हो गया सर अब। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव का माहौल है तो यहाँ पे क्या आप लोग
किधर, किस तरफ? हम लोग तो भाई विकास के तो वामदल। अभी मतदान है किसी पर भी है जो अच्छा काम ये खुल के बोलिए तो, मतलब अपनी राय खुल के जाहिर कीजिए, यहाँ पे कुछ घबराने वाली बात तो नहीं। ठीक है, मगर कहना ये था कि जो हम लोग के लिए सोचेंगे हम उनके लिए सोचेंगे। तो कौन सोच रहा है आपके लिए? सोचेंगे जो अभी देखेंगे सरकार किसका भला चाहता है उसी का हम लोग तो अब तो टाइम आ गया है ना, तो अब तो आपको 6 तारीख को पता चल जाए। अभी नहीं बताएंगे आप? अभी नहीं बता। अच्छा ये बताइए कि ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखते हैं पूरे बिहार में, तो किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको, तेजस्वी की या नीतीश की? अभी तो लग रहा है कि तेजस्वी का आधार 50-50। मतलब तेजस्वी आ सकते हैं? हाँ वो हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सर, हो सकता है। मतलब हवा है? हवा है, हवा है, हाँ, तेजस्वी का। बदलाव चाहते हैं लोग? हाँ लोग तो चाहते हैं, 50% या 75% चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं। हमको अगर बिहार में रोजगार मिले तो हम मुंबई जाके क्यों रोजगार करें? तो आप मुंबई में रहते हैं? वही मुंबई में रहते हैं। अभी छुट्टियों में आए हैं? हाँ छुट्टियों में आए हैं। तो आप कहते हैं वोट कि देने के लिए आए हैं। वोट देने के लिए? वोट देने के लिए आए हैं मुंबई से। अच्छा तो स्पेशली हमें छुट्टी मिला कंपनी की तरफ से। अच्छा आपको लगता है कि भाई अगर हमको रोजगार यहाँ मिलता तो हम वहाँ क्यों जाते? क्यों जाते हैं मुंबई में? हम मुंबई में रहने का हमें क्या जरूरत था? 5 साल से मुंबई में रह रहे हैं, हम बिहार में नहीं करते रोजगार। तो तेजस्वी आएंगे तो ऐसा कर पाएंगे? उन्होंने तो वादा किया है, नहीं करेंगे तो फिर अगली बार फिर दूसरी हर एक घर एक सरकारी नौकरी। हाँ हर घर सरकारी नौकरी है। तो भाई मुबारक हो, अब तो मिल जाएगी आपको। अब मिल जाएगी तब, नहीं मिलेगी तो फिर अगली बार फिर चेंज करना होगा, दूसरे को देखना होगा, और क्या करेंगे। लेकिन अभी आपको लगता है कि नहीं अब चेंज जरूरी हो गया? हाँ चेंज जरूरी हो गया, बहुत जरूरी हो गया चेंज। और तेजस्वी के बारे में क्या ख्याल है आपका? तेजस्वी के बारे में ये वो तो जनता नहीं चुनेगी। कैसे नेता लगते हैं आपको? कैसे नहीं देते? कौन तेजस्वी? नेता तो सब ठीक ही हैं। क्योंकि वो थोड़ी, देखिए बीजेपी की एक विचारधारा जो है वो हिंदुत्ववादी पार्टी है, उनके साथ में नीतीश का गठजोड़ है। वो नीतीश की अलग बात है, नीतीश ने एक अपनी छवि बना के रखी है बाकी समुदायों के बीच में भी, लेकिन बीजेपी की विचारधारा और उनकी राजनीति को तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल बीजेपी के साथ में या फिर महागठबंधन में चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा? अब सवाल ये, वो बड़े नेता हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो अच्छा बुरा सोचेंगे तभी ना वो ऐसा करेंगे। आरजेडी का जो MY समीकरण है इस बार चलेगा कि नहीं? मुसलमान उनके साथ होंगे कि नहीं? किनके साथ? आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ देखिए, अल्पसंख्यक सबके साथ है, लेकिन अल्पसंख्यक के साथ कोई नहीं है सिवाय नीतीश के। अच्छा, मतलब आपको लगता है तेजस्वी भी अल्पसंख्यक के साथ नहीं है? अगर होता तो टिकट नहीं देते टिकट तो दिया है, जेडीयू ने एक भी टिकट नहीं दिया। ना, जेडीयू 4 दिया है। हाँ सॉरी, जेडीयू ने 4 दिया है, बीजेपी ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन 4 दिया है, वो भी कम कर दिया, पिछली बार ज़्यादा था। रिपोर्टर साहब, बड़े लोगों की बड़ी बात समझ गए। अब बड़े बड़े नेता बड़े लोग हैं।